Question number 1. Parvesh invested 2,816 rupees at the rate of interest of 25% per annum. The interest was compounded yearly for the first year and in second year it was compounded half yearly. What will be the total interest earned at the end of the second year? फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है और सेकेंड ईयर में हाफ ईयरली कैलकुलेट होना है, यानी कि पहली छमाही के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% हो जाएगा और दूसरी छमाही के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% होगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी कि फर्स्ट ईयर वैल्यू 4 से 5 हो गई और सेकेंड ईयर के लिए पहली छमाही में वैल्यू 8 से 9 हो गई और दूसरी छमाही में फिर वैल्यू 8 से 9 हो गई। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 256 और अमाउंट आ जाएगा 405। तो यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा 149 यूनिट और प्रिंसिपल दिया गया है 2,816 रुपये, यानी कि 256 यूनिट की वैल्यू 2,816 रुपये है और इंटरेस्ट है 149 यूनिट, यानी कि यहाँ से 149 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये 256 से 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 11 × 149, ये आ जाएगा 9361 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2. 2 containers contain milk and water in the ratio of 4:1 and 3:4 respectively. In what ratio should the contents of these 2 containers be mixed such that the final ratio of water and milk in the resultant mixture become 4:5? कंटेनर ए है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1 और कंटेनर बी है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:4 और ये मिक्सचर एक तीसरे कंटेनर सी में मिक्स किया गया जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:4। क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है वाटर:मिल्क, इसलिए मिल्क:वाटर रेशियो हो जाएगा 5:4। तो कंटेनर ए में मिल्क की क्वांटिटी देखें तो ये आ जाएगी 4/5 और कंटेनर बी में मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी 3/7 और कंटेनर सी में मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी 5/9। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, ये आ जाएगा 5/9 माइनस 3/7 और ये आ जाएगा 4/5 माइनस 5/9। ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 8/63:11/45। तो ये 9 से 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 9 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। रेशियो आ जाएगा 40:77। क्वेश्चन नंबर 3. आयुष कैन ट्रेवल 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स. इफ़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ आयुष इन डाउन स्ट्रीम इज 2:7, देन फाइंड द स्पीड ऑफ आयुष इन स्टिल वाटर. स्ट्रीम की स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी कि आयुष की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:7। मान लेते हैं ये 2x है और ये 7x है, तो आयुष की स्पीड आ जाएगी 7x माइनस 2x यानी कि 5x और अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी 5x माइनस 2x, ये आ जाएगी 3x और उसने 18 किलोमीटर की डिस्टेंस अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि 3x की स्पीड से कवर की है और 28 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि 7x से कवर की है और ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको 10 आवर लगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 7 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। स्टिल वाटर में आयुष की स्पीड है 5x, यानी कि स्टिल वाटर में आयुष की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन नंबर 4. सतीश कैन डू अ वर्क इन 8 days एंड राजन कैन डू द सेम वर्क इन 7 days. If the ratio of efficiency of Satish to Rajan to complete the work is y-3:y+3, then what is the value of y? सतीश किसी काम को 8 डेज में कंप्लीट करता है और उसी काम को राजन 7 डेज में कंप्लीट करता है। ये इनके टाइम का रेशियो आ गया। चूँकि ये सेम वर्क कर रहे हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 7:8 और एफिशिएंसी का रेशियो उसने दिया हुआ है y-3:y+3, यानी कि ये आ जाएगा y-3/y+3 = 7/8। ये आ जाएगा 8y-24 = 7y+21। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 45। क्वेश्चन नंबर 5. इन अ विलेज इलेक्शन बिटवीन 2 candidates happen. One candidate got 44% of the total valid votes and 25% of the total vote casted were invalid.
If total votes were 6,500, then what is the number of valid votes that the other candidate got? टोटल वोट्स हैं 6,500 और 25% वोट्स इनवैलिड हो गई, यानी कि 75% वोट वैलिड होंगी। और इन वोट्स का 44% विनिंग कैंडिडेट को मिली है, यानी कि अदर कैंडिडेट को 56% वोट्स मिली होंगी। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 25 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 56 4 से 14 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 65 × 3 × 14, यानी कि 130 × 3 × 7, ये आ जाएगा 2730, यानी कि अदर कैंडिडेट को 2730 वोट्स मिली है। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6। इफ 12.5% डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन द मार्क प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है 5:6 और उसने 12.5% डिस्काउंट दिया है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी कि 8 की चीज़ 7 में सेल कर दी, ये मार्क प्राइस आ गई। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों रेशियोज में सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 35 यूनिट और सेलिंग प्राइस आ जाएगी 42 यूनिट और मार्क प्राइस आ जाएगी 48 यूनिट। तो यहाँ से देखें मार्क प्राइस 13 यूनिट ज़्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 13 यूनिट ज़्यादा है। तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 37% अप्रॉक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 7, अरुण लीव्स फ्रॉम दिल्ली टू पुणे विच इज़ 55 किलोमीटर अपार्ट इन अ बोट। आफ्टर स्पेंडिंग 120 मिनट in Pune, he returns back to Delhi. Total time he takes in this whole trip is 18 hours. Find the speed of boat in still water if the speed of the river flow is 3 km/h. दिल्ली और पुणे के बीच की डिस्टेंस दी गई है 55 किलोमीटर और वो पुणे में 120 मिनट यानी कि 2 आवर स्टे करता है। उसके बाद फिर पुणे से दिल्ली आ जाता है, यानी कि उसको टोटल डिस्टेंस कवर करने में 16 आवर लगे होंगे। मान लेते हैं जब ये दिल्ली से पुणे जाता है तो अप स्ट्रीम स्पीड से जाता है और पुणे से वापस आता है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड से आता है, यानी कि 55 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड से कवर की होगी और 55 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड से कवर की और ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको 16 आवर लगे। और अगर सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर बोट की स्पीड एज्यूम करेंगे। देखो यहाँ पे b-3 है, यानी कि b की वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते, 3 से ज़्यादा ही लेंगे। मान लेते हैं b की वैल्यू 4 है, तो जब 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 55/1 जो कि 16 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 4 पुट नहीं कर सकते। तो 5 पुट करके देखेंगे, जब यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो 55/2 आ जाएगा जो कि फिर 16 से ज़्यादा होगा, यानी 5 भी पुट नहीं कर सकते तो 6 पुट करके देखेंगे। जब 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे 55/3 आ जाएगा और यहाँ पे 55/9 आ जाएगा जो कि पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, तो 6 भी नहीं रख सकते। तो 7 पुट करके देखेंगे, तो जब यहाँ पर 7 पुट करेंगे तो 55/4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 55/10 जो कि फिर वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी। तो 7 भी सेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर b की वैल्यू 8 रख के देखेंगे। तो जब 8 यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 55/5 और यहाँ पे 8 रखेंगे तो ये आ जाएगा 55/11। अब इनका सम देखें तो कितना आएगा, 5 + 11 यानी कि 16, यानी कि b की वैल्यू 8 रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए बोट की स्पीड 8 km/h होगी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 15% ऑफ ए एंड 15% ऑफ ए प्लस 15,000। ए का 15% और ए प्लस 15,000 का 15%, इसका डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस आ जाएगा 15,000 का 15%। यहाँ ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा 2250, 2250 रुपये। ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 9, अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 221 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 196 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 41 आवर्स। If the speed of boat is increased by 8.33%, then find the distance
traveled by it in 7 hours in still water if the speed of stream is 5 km/h। 221 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड से कवर की, और 196 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड से कवर की, और ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको 41 आवर्स लगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगी। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। देखो यहाँ पर b -5 है यानी कि b की वैल्यू 5 नहीं ले सकते, 5 से ज़्यादा ही लेंगे। मान लेते हैं b की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर जब 6 पुट करेंगे तो ये 196/1 आ जाएगा जो कि 40 से ज़्यादा होगा। तो मान लेते हैं b की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर जब 7 लेंगे तो ये 196/2 आ जाएगा जो कि 41 से ज़्यादा होगा। मान लेते हैं b की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर जब 8 पुट करेंगे तो ये 196/3 आ जाएगा जो कि 41 से ज़्यादा है, तो 8 भी नहीं ले सकते। मान लेते हैं b की वैल्यू 9 है, तो जब 9 लेंगे तो ये 196/4 आ जाएगा जो कि 41 से ज़्यादा है, यानी b की वैल्यू 9 भी नहीं ले सकते। मान लेते हैं b की वैल्यू 10 है, तो जब 10 लेंगे तो यहाँ पर 196/5 आएगा और ये आ जाएगा 221/15। अब ये वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी यानी कि 10 भी नहीं ले सकते। मान लेते हैं b की वैल्यू 11 है, तो अब ये आ जाएगा 196/6 जो कि फिर वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी यानी 11 भी नहीं ले सकते। मान लेते हैं b की वैल्यू 12 है, तो जब यहाँ पर b की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 196/7, और यहाँ पर जब 12 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 221/17। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 13 + 28, इनका सम आ जाएगा 41, यानी कि b की वैल्यू 12 लेने पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बोट की स्पीड आ गई 12 km/h। 0.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12, और उसने कहा है कि बोट की स्पीड 8.33% से बढ़ गई, यानी कि अब बोट की स्पीड 13 km/h हो गई, और इस स्पीड से उसने 7 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर की ये हम निकालेंगे। तो डिस्टेंस आ जाएगी 13 × 7 यानी कि 91 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ सर्किल हुज पेरीमीटर इज़ 176 सेंटीमीटर। सर्किल का पेरीमीटर होता है 2πr और ये दिया हुआ है 176, तो ये आ जाएगा 2 × 22/7 × r = 176। यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 28 सेंटीमीटर, और सर्किल का एरिया होता है πr², यानी कि ये आ जाएगा 22/7 × 28 × 28, तो ये 7 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 224 × 11, यानी कि सर्किल का एरिया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी।